अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। अगर मैं आपको ये बताऊं कि जब हमारी कायनात मार्ज़ वजूद में आ रही थी, बिग बैंग हो रहा था आज से 14 बिलियन साल पहले, तो हकीकत में दो कायनातें मार्ज़ वजूद में आईं। एक कायनात मैटर की बनी हुई और दूसरी कायनात एंटी मैटर की बनी हुई। आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन अब की साइंस, आज की साइंस ऐसा सोचने पर मजबूर है और उसकी वजह सीपीटी सिमेट्री है। नाम से आपने परेशान नहीं होना। सीपीटी सिमेट्री हमें बताती है कि ऐसी कायनात एग्जिस्ट कर सकती है जो कि बिग बैंग के साथ ही पैदा हुई और उसमें चीज़ें हमारी कायनात से मुख्तलिफ हैं। तो अगर आप सीपीटी को गौर से देखना चाहें तो सी से बनता है चार्ज कॉन्जुगेट। हम अपनी कायनात में जितने भी पार्टिकल्स देखते हैं उनके ऑपोजिट चार्ज रखने वाले पार्टिकल्स भी हमें मिलते हैं, लेकिन वो बहुत कम तादाद में हैं। मसलन अगर आप न्यूट्रॉन को देखें तो आपको एंटी न्यूट्रॉन भी मिलेगा। आप इलेक्ट्रॉन को देखें तो आपको पॉजिट्रॉन यानी एंटी इलेक्ट्रॉन भी मिलेगा। अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हमें एंटी हाइड्रोजन एटम भी मिलेगा जो कि एंटी प्रोटॉन से और पॉजिट्रॉन से मिलकर बना होगा। मैं आपको यहां पर तस्वीरें दिखा रहा हूं। लेकिन मैटर तो हमारी दुनिया में, हमारी कायनात में बहुत ज्यादा है। एंटी मैटर हमें बहुत कम मिलता है। इसकी क्या वजह है? इसी तरीके से ये सिमेट्री हमें बताती है, जिसमें दूसरा लफ्ज़ है पी यानी पैरिटी, कि हमारे पास स्पेस की 3 डायमेंशंस मौजूद हैं, एक्स वाई जी। इन्हीं डायमेंशंस को उल्टा भी किया जा सकता है, रिवर्स भी किया जा सकता है। तो एक कायनात ऐसी भी हो सकती है जहां पर पार्टिकल्स पर चार्ज भी डिफरेंट हो और वो एक्सेसिव हो, और उसी कायनात में जो डायमेंशंस हैं स्पेस की वो उल्टी हो। और तीसरी चीज है टाइम। हम ये समझते हैं कि टाइम फॉरवर्ड मूव करता है, आगे की तरफ जाता है। उस कायनात में जो कि एंटी मैटर से बनी हो, उसमें टाइम रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा, और ये चीज हमें हमारा मैथमेटिक्स बताता है। इस सिमेट्री से जितनी चीजें भी हम अखज़ करते हैं वो मैथमेटिक्स के जरिए आती हैं, क्योंकि साइंसदान ये समझते हैं कि जब बिग बैंग हुआ तो उसके बाद पहले सेकंड के कुछ हिस्से में मैटर और एंटी मैटर बिल्कुल बराबर बराबर हमारी कायनात में मौजूद था। लेकिन आज हमें हर जगह पर मैटर ही नजर आता है, और उसकी वजह साइंसदानों ने कुछ यूं दी कि हर 1 बिलियन एंटी मैटर पार्टिकल्स के लिए 1 बिलियन एक मैटर के पार्टिकल्स थे। एक पार्टिकल ज्यादा था हर बिलियन पार्टिकल्स के। तो जहां पर एंटी मैटर और मैटर बनते हैं वो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, और जब वो एक दूसरे से टकराते हैं तो अनाइलेट करते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और खत्म हो जाते हैं। तो 1 बिलियन एंटी मैटर पार्टिकल्स अगर 1 बिलियन मटेरियल या मैटर के बने हुए पार्टिकल से टकराए तो वो आपस में एनाइलेट करके खत्म हो गया, और पीछे रह गया एक पार्टिकल। 1 बिलियन सैंपल की बात हो रही है, और उसकी वजह से हमारी कायनात आज वैसी दिखती है जैसे कि हमें नजर आ रही है। जितनी भी चीजें कायनात में हमें मिल रही हैं जो कि विजिबल मैटर की बनी हुई हैं, ये उस एक पार्टिकल और उस जैसे पार्टिकल से मिलकर बनी है। इस थ्योरी को शुरू में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली और साइंस के हलकों में इसे बहुत सराहा गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस थ्योरी में कुछ मसले नज़र आना शुरू हो गए। अगर हमारी कायनात के शुरू में एंटी मैटर के पार्टिकल्स और मैटर के पार्टिकल्स आपस में बहुत ज़्यादा अनाइलेट कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होनी चाहिए, और उस एनर्जी का सिग्नेचर आज भी हमें नज़र आना चाहिए। लेकिन हम जब भी कायनात की तारीख में देखते हैं, पास्ट में देखते हैं, तो हमें वो एनर्जी नज़र नहीं आती। हमें एंटी मैटर की मैटर के साथ अनाइलेशन के सिग्नेचर्स नहीं मिलते, जिसकी वजह से साइंसदानों ने अब एक और थ्योरी का सहारा लेना शुरू कर दिया है, जिसे हम
अब डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस थ्योरी में सबसे ज्यादा काम किया है साइंसदानों, उनका नाम है नील ट्यूरॉक। नील ट्यूरॉक की तस्वीर मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, जिनका मैथमेटिक्स ये कहता है कि हमारी कायनात जब मार्ज वजूद में आई तो वहां पर दो कायनातें मार्ज वजूद में आई। एक कायनात मैटर से बनी हुई थी जिसमें चार्ज, पार्टिकल्स के चार्ज एक खास अहमियत रखते थे, जिसमें स्पेस की डायमेंशंस थी खास डायरेक्शन में, और इसमें टाइम हमें ऐसे लगता है कि फॉरवर्ड मूव कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ एक और कायनात भी पैदा हुई जिसमें चार्ज उल्टे थे, रिवर्स में थे, उन्हीं पार्टिकल्स के स्पेस की डायमेंशंस रिवर्स में थी और टाइम भी रिवर्स में फ्लो कर रहा है। और इस वजह से, क्योंकि ये दोनों कायनातें अलग अलग हैं, इनका आपस में इंटरेक्शन नहीं है, इसलिए हमें वो एनर्जी के सिग्नल्स नजर नहीं आते जिनके जरिए हम समझ सकते हैं कि ये एनाइलेट हुए, क्योंकि ये एनाइलेट हुए ही नहीं, क्योंकि ये तो अलग अलग कायनातों में है। हम एंटी मैटर को लैब में बना चुके हैं। तो मैं आपको माजी के कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताता चलूं कि 1955 में 1955 में बर्कले साइंटिस्ट ने सबसे पहले एंटी प्रोटॉन बनाया, जिसकी तस्वीर मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। उसके बाद सन ने बहुत ज़्यादा काम किया और एंटी हाइड्रोजन और एंटी हीलियम की तरफ उन्होंने जोर लगाया। एंटी हाइड्रोजन और एंटी हीलियम वो बना भी चुके हैं। सन की तरफ ही चलिए तो यहां पर मौजूद है एंटी मैटर फैक्ट्री। एंटी मैटर फैक्ट्री सन का वो हिस्सा है जहां पर एंटी मैटर को बनाया जा रहा है। यहां पर सबसे बड़ा मसला जो हमें आता है वो ये है कि जब भी हम दो एंटी सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनाते हैं तो वो आपस में कोलाइड कर जाते हैं, या पार्टिकल्स बनाते हैं, एंटी प्रोटॉन्स अगर बना लें हम तो वो प्रोटॉन के साथ फौरन कोलाइड कर जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम हाइड्रोजन के एंटी हाइड्रोजन आइटम बना लें तो वो 172 मिली सेकेंड में आपस में कोलाइड करके एनाइलेट कर देते हैं, और हमें इतना टाइम ही नहीं मिलता कि हम उनको स्टडी कर सकें। इसलिए हमें स्पेशल किस्म के ट्रैप्स बनाने पड़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेल बनाने पड़ेंगे ताकि हम उनको ट्रैप कर सकें और वो एक दूसरे के करीब ना जा सकें। तो अगर आपने एक एंटी एटम बनाना है, और सबसे सिंपल एंटी एटम बनाना है, हाइड्रोजन का एंटी एटम बनाना है, तो आपको एक एंटी इलेक्ट्रॉन चाहिए और एक एंटी प्रोटॉन चाहिए। एंटी इलेक्ट्रॉन बनाना, हासिल करना बहुत आसान काम है। मुख्तलिफ ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिनका बाई प्रोडक्ट हमें पॉजिट्रॉन या एंटी इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। लेकिन एंटी प्रोटॉन बनाना बहुत मुश्किल काम है, और यह काम किया जा रहा है सर्न में। सर्न में बहुत से प्रोटॉन्स को कोलाइड किया जा रहा है मुख्तलिफ मेटल्स के साथ और आपस में, और इन कोलिजन की जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनमें हमें एंटी प्रोटॉन्स भी नजर आते हैं। लेकिन ये एंटी प्रोटॉन्स, मैंने आपको बताया कि बहुत जल्दी प्रोटॉन्स के साथ एनिहिलेट करते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेल बना रहे हैं, जो कि मैं आपको तस्वीर में भी दिखा रहा हूं, और उनके ज़रिए हम इनको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं ताकि ये दूसरी तरफ जाकर एनाइलेट ना कर सकें। आज की रिसर्च में अब हम लेजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी इंपल्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि एंटी मैटर के पार्टिकल्स जब बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं तो हम उनकी वाइब्रेशन को स्लो करें, और अगर वो आहिस्ता आहिस्ता वाइब्रेट करेंगे तो वो आहिस्ता एनाइलेट करेंगे। हमें कुछ टाइम मिल जाएगा जिसके ज़रिए हम उनको स्टडी कर सकते हैं। 2011 में सन ने एंटी हाइड्रोजन एटम बनाया जो कि 1000 सेकेंड तक जिसकी लाइफ थी। उसके बाद हमने 2014 में सन में ही 80 एंटी हाइड्रोजन एटम बनाए, और 2022 में हम ऐसे पोर्टेबल ट्रैप्स डेवलप करेंगे जिसके ज़रिए एंटी मैटर को महफूज भी रखा जाएगा, वापस में एनाइलेट भी नहीं करेगा, और उसे एक फैसिलिटी से दूसरी साइंटिफिक फैसिलिटी तक लेकर जाया जाएगा ताकि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च की जाए। एंटी मैटर पर रिसर्च करने की दो वजूहात हैं। एक वजह तो यह है कि हम देखना चाहते हैं कि एंटी मैटर गया कहाँ, क्या हमारी साथ ऐसी यूनिवर्स एग्जिस्ट करती है जो कि हमें नज़र आ रही है एंटी मैटर से बनी हुई है, उसको हम कैसे देख सकते हैं, क्या उस यूनिवर्स में हम दाखिल हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि हमारी कायनात में, हमारी ज़मीन पर एंटी मैटर बहुत ज़्यादा महंगा है। अगर आप मिलियनर होना चाहते हैं तो एंटी यूनिवर्स से, जिसका जिक्र मैंने पहले किया, कुछ एंटी मैटर हासिल कर लें, क्योंकि नासा की एक स्टडी जो कि 2006 में की गई वो हमें बताती है कि 1 ग्राम एंटी हाइड्रोजन बनाना 62 ट्रिलियन रुपए USD
डॉलर्स की बात कर रहा हूं, 62 ट्रिलियन यूएसडी का काम उसकी वर्थ है। तो अगर आप कहीं से 1 किलोग्राम एंटी मैटर ले लें तो आप ट्रिलियनर बन सकते हैं, लेकिन आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। आज की एक थ्योरी यह भी कहती है कि हो सकता है हम खुद एंटी मैटर से बने हों और जिस यूनिवर्स का हम जिक्र कर रहे हैं वो मैटर से बनी हो। हमारी कायनात में टाइम रिवर्स में फ्लो कर रहा हो जिसका हमें इदराक नहीं है, और उस कायनात में टाइम फॉरवर्ड फ्लो कर रहा हो। कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिसके जरिए हम ये अंदाजा लगा सकें कि क्या हम मैटर से बने हुए हैं और वो एंटी मैटर से बने हुए हैं जो लाइफ वहां पर है, या वो लाइफ एंटी मैटर से बनी है और हम मैटर से बने हुए हैं। इसका एक ही तरीका है और वो तरीका ये कि हम उस यूनिवर्स में जाएं या वो हमारे यूनिवर्स में आए। तो अगर आपने उस यूनिवर्स में कदम रखा तो क्या बता सकते हैं कि आपका क्या हशर होगा? तो क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए हम बता सके कि हम मैटर से बने हैं और दूसरी यूनिवर्स जो कि अभी तक हमने डिटेक्ट नहीं की, जो कि हमारा मैथमेटिक्स हमें बता रहा है, वो एंटी मैटर से बनी हुई है? अगर आपके पास कोई तरीका है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।